बच्चों को पढ़ाने वाला कौन है जो ये वर्दी में है? बच्चों के लिए रो रहा हूँ यार, बच्चों के लिए रो रहा हूँ, तुम्हारे बच्चों के लिए रो रहा हूँ। और कुछ लोग ऐसे हैं जो चेहरा आज तक नहीं दिखा रहे, वो दिखा भी नहीं पाएंगे जीवन में कभी, क्योंकि यहाँ पे कि हमें कहाँ लेके जाया जा रहा है। यहाँ पे एक तरीके से कहीं ना कहीं सारी अरेस्ट कर रहे हैं हमें। अरेस्ट भी करें तो ठीक है, बताएं ना कि हम कहाँ लेके जा रहे हैं। जरा सोचिए कि जिस देश में शिक्षकों को सड़क पर उतरकर विरोध प्रदर्शन करना पड़े, जिस देश में नेताओं को एसी में बैठकर सिर्फ मौज मस्ती करने का वक्त हो, लेकिन छात्रों से मिलने का नहीं, पेपर लीक हो जाता है और छात्र सड़क पर होते हैं, वो चाहे नेट का हो, लेकिन अब एसएससी के छात्रों भी सड़क पर उतर गए हैं। अब जो उनका मांग है, उससे पहले आपको बता दें कि दिल्ली में एसएससी के छात्रों का विरोध प्रदर्शन हुआ। जंतर मंतर पर पुलिस के सामने छात्र थे और शिक्षक थे। कई सारे बहस का वीडियो आपको सोशल मीडिया पर मिल जाएगा, जिसमें छात्रों को धमकाते और हिरासत में लेते, साथ में शिक्षकों को भी हिरासत में लेते, डिटेन करते हुए पुलिस देखे जाएंगे। साथ में ये भी कहते कि तुम्हें ये क्या पता कि वर्दी पहनने के बाद क्या सब करनी पड़ती है। कई सारे वीडियो हैं। अभिनव मैथ सर के हों, नीतू मैम हो, या तमाम जो दिल्ली में टीचर्स हैं जो एसएससी के प्रिपरेशन करवाते हैं, वो सारे शिक्षक विरोध प्रदर्शन में पहुंचे। विरोध प्रदर्शन भी हुआ। शिक्षकों को जो डिटेन किया गया, इस डिटेन में, हिरासत में लेने में पहले तो पुलिस 4 घंटे तक दिल्ली के सड़कों पर चक्कर कटवाती रही। पिछले 1 घंटे से गाड़ी में घुमा रहे हैं। पहले तो पूरी तरीके से अन्याय करेगी, उसके बाद जब शिक्षक आवाज उठाएगा उसके ऊपर में सड़क पे दौड़ा के भगाएगी, गाली देगी, बदतमीजी करेगी, मतलब गाड़ी में भरकर। उसके बाद जिस चौकी में रखा गया वो है नजफगढ़ का चौकी। अब समझिए कि सीधे हरियाणा बॉर्डर, दिल्ली के सेंटर से उठाकर सीधे हरियाणा बॉर्डर पर, ताकि छात्रों को जाने में भी परेशानी हो और कोई वहां पर पहुंच भी ना सके। अब सवाल ये उठ रहा होगा कि आखिर इस विरोध प्रदर्शन में इतने छात्र आए क्यों, शिक्षक आए क्यों? इस पूरे जो पुलिस ने खदेड़ा, कई को अरेस्ट किया, हिरासत में लिया, आपको बताते हैं पूरी कहानी। देश के अलग अलग राज्यों में एसएससी प्रोटेस्ट को लेकर अभ्यर्थियों के समर्थन में दिल्ली पहुंचे शिक्षकों को पुलिस ने खदेड़ा और कुछ को तो अरेस्ट भी कर लिया। अब शिक्षक कर्मचारी चयन है एसएससी और उसकी ओर से आयोजित परीक्षा में होने वाली गड़बड़ियों में सुधार की मांग को लेकर दिल्ली स्थित क्रमिक और प्रशिक्षण विभाग कार्यालय डीओपीटी के पास जमा हुए थे। यहीं पर विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। एसएससी की परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों ने परीक्षा में हो रही धांधली और इसमें सुधार की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन किए और इसी के मद्देनजर 31 जुलाई को दिल्ली चलो मार्च प्रस्तावित था। इस मार्च से पहले एसएससी की कार्यप्रणाली के विरोध में आंदोलन जोर पकड़ने लगा। छात्र और शिक्षक दोनों दिल्ली पहुंचे। छात्रों के आंदोलन को समर्थन देने के लिए शिक्षक पहुंचे थे और इस कड़ी में देश के दूसरे हिस्सों से भी छात्रों के समर्थन में कई सारे शिक्षक दिल्ली स्थित डीओपीटी के पास जमा हो गए। इनमें नीतू मैम भी थी, जो नामी गामी एजुकेटर हैं, और सभी शिक्षक कार्यालय के पास यहाँ पर मंत्री, जो शिक्षा मंत्री जितेंद्र सिंह, उनसे मिलना चाहते थे। शिक्षकों ने बताया कि यहाँ पुलिस हम लोगों को मंत्री से मिलने नहीं दिया। अब हम लोग उनसे मिलकर बात करना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। हम सब लोग नजफगढ़ थाने के सामने, एक बार बता दो सब लोग, 12 बजे से 8 बजकर 9 बजने आ रहा है, 9 घंटे के आसपास हो गए। हमारे टीचर्स केरबिल के सारे, राकेश सर, नीतू मैम सब अंदर है और अभी तक उनकी कोई, नवीन सर भी अंदर है, कोई उनकी व्यवस्था के अंदर के बारे में हमें कुछ पता नहीं है। जब तक हमारे साथी टीचर्स नहीं आ जाएंगे, हम यहाँ से हिलेंगे नहीं, हम बेवजह की कोई नारेबाजी नहीं करेंगे। अब इस मौके पर जो शिक्षिका पहुंची थी, नीतू मैम, उनका कहना है उन्हें भी हालांकि हिरासत में ले लिया गया। वो मंदिर में थे और मंदिर में से पुलिस खींचकर महिला पुलिस जो कांस्टेबल थे उन्हें हिरासत में लिया और नजफगढ़ थाने में बंद रखा। सिर्फ जंतर मंतर पर नीतू मैम का कहना हुआ कि जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन करने से कुछ नहीं होगा और हमें मंत्री से नहीं मिलने दिया गया। हम छात्रों की आवाज बुलंद कर रहे थे और मंत्री अधिकारियों की बातचीत करना चाहते थे, लेकिन पुलिस ऐसा करने नहीं दे रही
और हम लोगों को गिरफ्तार कर ले जाया गया, कुछ लोगों को यहाँ से खदेड़ दिया गया और कुछ शिक्षकों और छात्रों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब इसकी मुख्य वजह क्या है ये समझिए। कई बार विभिन्न जगहों से आयोजित परीक्षाओं को रद्द कर दिया गया, एसएससी की परीक्षाओं को। एसएससी की परीक्षा के दौरान प्रशासनिक खामियां सामने आई, गलती त्रुटि, परीक्षा केंद्रों पर गलत आवंटन किया गया, गलत आंसर मतलब क्वेश्चन पेपर बांटे गए। परीक्षा के दौरान कई तकनीकी खामियां आई और इस दौरान कहीं सिस्टम क्रैश कर गया तो कहीं पर सर्वर संबंधित समस्या आ गई और कुछ परीक्षा केंद्रों से अभ्यर्थियों के साथ दुर्व्यवहार करने का भी मामला सामने आया, जहां सुरक्षाकर्मी और कर्मचारियों पर अभ्यर्थियों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप लगाया गया था। ये तमाम वजहें थी। शिक्षकों का भी इसमें साथ मिला और एसएससी की ओर से आयोजित परीक्षा में जो गड़बड़ी हो रही है, धांधली हो रही है, उसके खिलाफ छात्र विरोध प्रदर्शन करने लगे और उतर गए। परीक्षा प्रक्रिया में सुधार की मांग को लेकर देश भर के हजारों छात्र, लाखों छात्र एसएससी जो एस्पायरेंट दिल्ली पहुंचे, जो अभ्यर्थी हैं, एसएससी के अभ्यर्थी हैं एस्पायरेंट, वो पहुंचे और बार बार परीक्षा रद्द होने, प्रशासनिक खामियां, परीक्षा केंद्र पर परीक्षार्थियों के साथ कथित दुर्व्यवहार, इसी को लेकर विरोध हो रहा था, आंदोलन कर रहे थे और इसी के समर्थन में अलग अलग राज्यों से शिक्षक भी दिल्ली